हेलो एवरीबॉडी, क्या चल रहा है। मैं हूं अतर फ्रॉम द चैनल किताबी कीड़ा। मैं आप लोग को वापस से स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं वो आप तो टाइटल से पता लगा लिया होगा आपने। सम कॉमन डाउट्स इन सेट थ्योरी, ठीक है। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कि जिसके डाउट्स है, ठीक है, वो उनके सारे मतलब सारे बेसिक जो और एडवांस डाउट है ना, वो सारे वीडियो में कवर हो जाएंगे। जिसको कोई डाउट नहीं सेट थ्योरी में, मैं तो बोला उनके लिए बेटर हो, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी तुम कोई डाउट आ गया तो तुम क्या करोगे, पहले देख के जाओ, सारे क्लियर कर जाओ। क्लियर है तो और क्लियर कर दो, ठीक है। और जिनको डाउट्स है तो भाई तुम्हारे लिए तो ये यही वीडियो बनी है भाई, समझ लो। क्योंकि तुम अलग अलग सोर्सेज से देखोगे, फिर 10 बातें वो बताएंगे और कंफ्यूज हो गए, तो मैंने सोचा कि सारे डाउट्स को एक जगह में क्लब कर दूँ, ठीक है। तो ये वीडियो तुम लोग अगर सोच रहे हो कि मैं सेट थ्योरी एक्सप्लेन करने में निकालूंगा, तो वो बिल्कुल नहीं है। मैं इस सेट थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि उसके जो मोस्ट कॉमन डाउट्स है उसको एड्रेस करूंगा। चलो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं। देखो, मैं बेसिक से चलूंगा पूरा, वापस में बताता हूँ कि एनसीईआरटी से लेकर जो भी जितना भी जेडब्ल्यू लेवल का, चलो जेडब्ल्यू लेवल का, वैसे जेडब्ल्यू लेवल से डाउट्स तो होते भी नहीं है किसी के उधर जाने के। तो मैं आपको बस यही कहता हूँ, एनसीईआरटी भाई, एनसीईआरटी भगवान ने अभी बेसिक से अगर तुम्हें चढ़ना है, क्या करोगे। देखो ये सीढ़ी है, ठीक है, तो तुम 10-15 सीढ़ी उलांग के तो जाओगे नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से करोगे। कुछ होते हैं कुछ महान हस्तियाँ जो 3-3 दिन छोड़ के जाते हैं, पर हाँ, पर फिर भी चढ़ना तो उनको 3 से 4 से ही है। यू करके यू पैर से तो नहीं कर सकते सीधा 15 पर, है ना, सीधा एडवांस लेवल पे पहुंच नहीं सकते। फिर बेटा उतना ही नीचे तुम एकदम से गिरोगे, ठीक है। तो वही है, तो बेसिक से चालू करेंगे। तो एनसीईआरटी में रोस्टर मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें पता हो, ठीक है, क्योंकि अगर तुमने सेट थ्योरी पढ़ ली है तो तुम्हें वीडियो देखना, ठीक है। वरना अगर तुम लोग डीएम क्या, सॉरी, इधर तुम कमेंट में लिखना कि ये सेट थ्योरी के आपको चाहिए कि नहीं वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग को बेसिक टर्म्स मालूम होंगे। रोस्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिएटिंग अ सेट, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप एक सेट ले लेते हो ए, उसको आप ऐसे ब्रैकेट में रख के कॉमा कॉमा लगाते हो उसके एलिमेंट्स के, हर एक डिस्क्रीट एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। ये है रोस्टर। ये मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन दे दिया है। तो रोस्टर, क्या हम लोग कोई भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सवाल उठ जाता है, ठीक है। आता भी है, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका आंसर है नहीं, और वो एनसीईआरटी में भी दिया है कारण, क्योंकि देखो कि हर एक सेट है ना, मतलब कुछ कुछ ऐसे सेट होते हैं जिनके पास कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। ये बात हमें एनसीईआरटी से कुछ अच्छे समझ नहीं आती, ठीक है। वो लिखा है कि एवरी सेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड थ्रू रोस्टर फॉर्म बिकॉज, और उसमें एग्जांपल भी दिया है, सपोज रियल नंबर बिकॉज दे डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। तो पर्टिकुलर पैटर्न से आपका क्या मीनिंग है, ये डाउट आता है। तो पर्टिकुलर पैटर्न का मतलब ये है कि रोस्टर फॉर्म में ना हमेशा एक इजीली आइडेंटिफाइबल एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वापस से बोल रहा हूं मैं आपको, इजीली आइडेंटिफाइबल एलिमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा मतलब इरेशनल नंबर ले लो, पाई ले लो, फिर बाद में आप √3 ले लो, फिर बाद में √6096, फिर बाद में और 1000 ये सब आप गिन ले लो, कहीं से भी उठा के कहीं से भी आते हैं, वो इजीली आइडेंटिफाइबल में नहीं आएंगे वो सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बाकी अगर आप 56 ले लो और फिर बाद में 9999 ले लो, तो इजीली आइडेंटिफाइबल, जैसे कि आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो होल नंबर्स के अंदर, इंटीजर्स के अंदर, ठीक है। तो आपके रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, ये आएंगे, ये इधर तक ये लिमिटेड हो गए रोस्टर फॉर्मेट। जैसे होती है ना बाउंड्रीज देशों की, वैसे इस देश की बाउंड्री बस और बस इधर तक है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि उनका कोई पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए। देखो पैटर्न इन द सेंस उनने आपको बस ऊपर ऊपर से समझाने के लिए कहते हैं, पर पैटर्न अगर मैं कहूँ जेन्युइनली मैटर नहीं करती इतना ज़्यादा। बस आप ये थोड़ी बेसिक से कर लो, क्या है वो, इजीली आइडेंटिफाइबल एलिमेंट्स होने चाहिए। रियल नंबर्स में क्या है, कुछ अनडिफाइंड एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बियॉन्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे जो आप आगे पढ़ोगे, तो वही बात हो जाता है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगी ये बात, पर अभी के लिए आप, अगर आपको पर्टिकुलर पैटर्न वाला नहीं समझ में आ रहा है, ये डेफिनेशन छाप लो, ओके। तो ये डाउट नंबर 1 था, ये डाउट नंबर 1 था।
ये मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत होगी, तुम बस समझ के जाओ, ठीक है, ताकि तुम वो ना कुछ भी अगर फिर भी नहीं हो तो छाप लो भाई, जैसा हो, जैसा तुम्हें सूटेबल लगे। मैंने तो आपको डेफिनेशन दे दी रोस्टर फॉर्मेट की एकदम बढ़िया सी, ठीक है। अब सेकंड डाउट आता है, जो भी एक अच्छा सा डाउट है मैं अगर कहूँगा, तो वो डाउट ये है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे कलीग्स भी हम कह सकते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं वो ये चीज में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज कई जगह क्वेश्चंस में, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, ठीक है, ये चीज यूज करने की जगह ये चीज यूज करना आती है, इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लोग, जो कि सही है। अब मैं बोलता हूँ कैसे, ठीक है, इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था ना कि अभी इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, ओके ओके, ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस यही हुआ था। अब इसको पढ़ते कैसे, ठीक है, अभी आपको सबसेट्स की कहानी में अज्यूम करना मालूम होगी। सबसेट्स का मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स ए में होंगे, ठीक है, सबसेट। सो हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए ना, एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर के होंगे, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये होता है अगर इसमें से एक भी एलिमेंट बी के अंदर नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, ये बेसिक डेफिनेशन है, जिस पर डिटेल में जाएंगे अभी, पर डिटेल किस पर जाएंगे, इस चीज पर जाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा होता है, ये करके छोड़ दिया होता है, ओके, ये करके छोड़ दिया होता है। सपोज करो कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, ये किसी बुक का ही है, ठीक है। इफ ए हैज 3 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड ये सेट है, हाँ सेट, ए का मतलब सेट है, सेट बी हैज 6 एलिमेंट्स, तो मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दोनों का यूनियन ले तो क्या होगा, मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, गिवन दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ते कैसे, देखो, इस चीज को पढ़ते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। पर अगर हम इसको डीप में जाएं, बहुत सारी किताबों में लिखा है, ठीक है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, इसको लोग इसके बहुत सारे आप देखोगे रिसोर्स बुक्स जो कोचिंग के लिखा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं, ठीक है। जबकि इसको एक और तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है, क्या, कौन से तरीके से, पहले आप ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है। इफ ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 6 एलिमेंट्स, और ये आपको दे दिए कंडीशन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ओके। अभी तुम बस देखो, ठीक है, अभी मेरे को मालूम है तुम बोला क्या बकवास कर रहा है, क्या कर रहा है, पर तुम देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यानी इसका मतलब ये कि जो हर एलिमेंट होंगे वो बी में भी होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका आंसर आ जाना चाहिए। अगर किसी निकाल दे तो बहुत बढ़िया, इसका आंसर है 6, ठीक है। और वो रीजन सिंपल है कि आप ये सेट बी में निकाल लो। अब सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, तो सेट ए ऐसा होगा कुछ, इधर 1 2 3 एलिमेंट्स, इधर भी 1 2 3 एलिमेंट्स, 3 और 3 6 जो कि बी के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी होंगे, क्योंकि अगर आप डबलिंग तो कर नहीं सकते हो आप किसी सेट में, यानी आप 2 बार 1 लिख दो, ऐसा नहीं होगा, सारे के सारे डिस्क्रीट और यूनिक एलिमेंट्स होते हैं उसमें सेट में, ठीक है। तो इसका आंसर 6 आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके रीजन की। अभी तुम लोग ने क्या पढ़ा होगा, ठीक है, आई एम श्योर कि ए इज एन इक्वल सबसेट ऑफ बी, है ना, ऐसे ही पढ़ा होगा तुम लोग ने, या फिर तुम लोग, हाँ ये ऐसे ही पढ़ा होगा। पर देखो अभी जो तुम लोग ने पढ़ रखा है ना कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, अब मैं तुमको मुद्दे पे बताता हूँ, मुद्दे की बात क्या है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन स्टूडेंट्स है 90% इसको पढ़ते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और इसको पढ़ते हैं, और नहीं इसको इधर ए इज इक्वल टू बी, हाँ सबसेट है और इक्वल टू बी है, मतलब जो एलिमेंट्स इसके होंगे वो इसके अंदर तो होंगे ही, पर अब वो दोनों इक्वल है, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स उतने एलिमेंट्स इसके अंदर भी है। तो ये वाला मेथड तो बिल्कुल गलत है, इसको भी आप पढ़ते हो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे भी नहीं पढ़ा। तो सही क्या है, क्या है इसका मतलब ये है
जैसे आप लोग ये नहीं पढ़ते हो, ठीक है, आप सपोज कर लो, अभी सिर्फ आपको बता देता हूँ, x इज ग्रेटर देन वाला सिंबल तो पता होगा, और इक्वल टू 0, यानी x क्या होगा, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। सिमिलरली इसको भी ऐसे पढ़ा जाता है, या फिर a इज अ सबसेट ऑफ b, या फिर a इज अ सबसेट ऑफ b और a इज इक्वल टू b, सेट a इज इक्वल टू b। इसको ऐसे पढ़ा जाता है जैसे इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वही बात हो गई, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि a shall be an improper subset of b, ठीक है। इम्प्रॉपर भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है। देखो अगर इसके अंदर 6 एलिमेंट्स, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स और 5 के 5 इन 6 के इर्द गिर्द ही होते हैं, तो ये तो हो गया प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो कभी कभार इम्प्रॉपर सबसेट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, a इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ b, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होगा, अगर a इज इक्वल टू b हो गया तो भैया वो हो गया इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ b, ठीक है। या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो। अभी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब इधर कंडीशन लग रही है, देखो दोस्तों, एक कंडीशन लग रही है, इधर 3 दे दिया और इधर 6 दे दिया, तो भाई ये तो लग ही नहीं सकता ऐसे, है ना। देखो लग सकता है और आ गया ना, क्योंकि पर टू बी स्पेसिफिक हम लोग एक और चीज इसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं, वेयर a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन खा गए होते हैं क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए, क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ये कंडीशन ये लोग खा लेते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने गलत नहीं लिखा है, जो तुमने सीखा है वो गलत है। तुम क्या पढ़ते आ रहे हो अभी तक, a इज इक्वल टू b, सबसेट ऑफ a इज इक्वल टू b, ठीक है। सॉरी सबसेट ऑफ मतलब हाँ सॉरी a इज अ इम्प्रॉपर सबसेट, यानी a क्या है वो इक्वल टू b होगा, ऐसे ऐसे पढ़ते आ रहे हो। पर भैया इधर ये वो वाले डेफिनेशन चलोगे तो ये वाले में तो फेल हो जाओगे तुम, इधर ही बैठे रह जाओगे पूरा पेपर इसमें ही रोते हुए। तो इसका मतलब ये आइदर a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b और a इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ b, या फिर a इज इक्वल टू b। अब समझ में आया आप लोग को बात, अब थोड़ी थिंग्स हो रही है, क्रिस्टल क्लैरिटी आ रही है तुम लोग को। तो हम लोग एक डेफिनेशन बहुत प्यारे तरीके से लिख सकते हैं कि इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है, इफ दिस इंप्लाइज, ठीक है, दिस इंप्लाइज मतलब इसको हम लोग ऐसे नोट करते हैं, दिस इंप्लाइज एक डायरेक्शन का इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज दैट a ये है और a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। और इधर से वापस आ जाती है डबल इंप्लीकेशन, यानी आप इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो, बात एक की एक रहेगी। ये ऐसी भी लग रहा है क्या, कोई बात नहीं, चलो ये ऐसा करते हैं, चलो हमें भी सी लग रहा है क्या, चलो ये को बड़ा कर देते हैं। तुम एक सेकंड भी कंफ्यूज नहीं होने चाहिए इसके बीच में, ओके। ये हो गया आपका डेफिनेशन। हमने जितना कंसेप्ट पढ़ा, हमने जितना पढ़ा उसको मैं एक लाइन में लिख दिया, वापस समझाता हूँ। चलो इसको आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो हर एक एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट होना चाहिए, हर एक मतलब पूरे सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, और बी ए से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप सपोज कर लो कि ए में है एलिमेंट्स 2, 9 और 12, ठीक है, और बी में है एलिमेंट्स 2, 7, 9, 13 और 12, ठीक है। तो क्या ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है? जी हाँ। और क्या और भी प्रेजेंट है 7 और 3? तो हम कह सकते हैं इस केस में कि B एक यूनिवर्सल सेट है विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। यूनिवर्सल सेट जो बड़ा है, ठीक है, उसमें और सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट, और जो A है वो है प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। और इम्प्रॉपर क्या हो जाएंगे जब A और B के मैच हो जाएंगे, ठीक है। और सबसेट तो वो होगा ही नहीं, ये केस में तो सबसेट होगा ही नहीं। देखो ये एक और डाउट है ये लोगों का, ठीक है। ये 10 और इधर आ जाओ 2, 9, 11 और 12, तो लोग समझते हैं कि इसके एलिमेंट्स इसके अंदर है तो मतलब ये सबसेट नहीं, पर ईच एंड एवरी एलिमेंट नहीं है ना। तो इस केस में जो A होगा वो सबसेट ऑफ B नहीं होगा। और इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, पता है, मतलब देखो चलो ये छेड़ी गई ये बात तो कर ही देते हैं, A is equals to A which is equals to B, so this implies that A is not a subset of B। इसको ऐसे लिखते हैं,
ओके, क्लियर हो गई ये बात? ये नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। इम्प्रॉपर, प्रॉपर और इक्वल, ठीक है, इनके बीच का तो अभी कंफ्यूजन नहीं, भगा दो इनको, ठीक है। ये खा जाते हैं ये कंडीशन ये लोग, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने गलत लिखा है, नहीं तुमने गलत डेफिनेशन अपने दिमाग में छाप रखी है, तो इसको आप कैसे रीड करोगे? हमेशा एक, जैसे इनइक्वालिटी होती है, हम इसको इनइक्वालिटी कहते हैं, जिसको आप मैंने यू किया या फिर आप ऐसे ले लो, ठीक है। तो ये वही हो, यही चीज़ हो गई है कि सपोज कर लो 3 इज ग्रेटर देन 2, नहीं इक्वल टू हो ही नहीं सकता ये तो, ठीक है ना। तो ऐसा, और या फिर आप ले सकते हो कि हाँ तो छोड़ो ना, एक्स वाले ही ले लेते हैं, इसमें तो भाई अभी क्या ही लिखेंगे हम लोग, समझ रहे हो ना तुम बात। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या फिर x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, यानी उसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब सॉरी हाँ, हाईएस्ट वैल्यू उसकी 2 हो सकती है, लीस्ट वैल्यू उसकी 2 से कम हो सकती है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू इसकी लीस्ट वैल्यू 1 हो सकती है और हाईएस्ट वैल्यू कुछ और सकती है, ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो ये इसको आप इसकी तरह ही रीड करोगे, इज अ प्रॉपर सबसेट और एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या फिर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये ए इज अ सबसेट और इक्वल टू बी, ओके, ऐसा आप रीड करोगे। एक बढ़िया सा मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया हाथों हाथ, ठीक है। ये ऐसे छोटी छोटी चीज आपके जेईई एडवांस मेंस में टेस्ट होती है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, नीट में तो पूछते भी नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डाउट आ जाता है, एक एग्जाम्पल दिया था एनसीईआरटी में कि एलिमेंट कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें आप लोग को एक सेट बी दिया था, ठीक है, सेट बी दिया था मेरे को, चलो मैं देखता हूँ वही सिमिलर हो उससे, ठीक है। वो दे दिया होगा A1 और 2, ठीक है, और C एक सेट दे दिया था जिसका है A1 2 3 4, ठीक है, और उसमें बोल दिया था कि B इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है, B इज अ सबसेट ऑफ C, ऐसे लिख रहा हूँ जानबूझ के ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ऐसे क्या होगा इसमें, ठीक है। B इज अ सबसेट ऑफ C दे दिया गया था, और उसमें बोला था कि क्या A एलिमेंट है किसका, A एलिमेंट है C का या फिर सबसेट ऑफ C है। देखो अब तुम लोग मेरे को बताओ एक चीज, क्या अगर मैंने ये सेट दे दिया, ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ ये C के लिए कि A इज अ सबसेट ऑफ C, लिख सकता हूँ मैं ऐसा, या फिर A की हमने वैल्यू भी डाल रखी थी जो कि अच्छी बात है, ऐसी कुछ डाली थी उन लोगों ने, उन्हें 1 डाली थी, मैंने 1 तो पहले मेंशन कर दिया, तो अपन ले लेते हैं, काम करते हैं x ले लेते हैं, चलो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या x सबसेट ऑफ C है? अब लोग पता है लोग क्या करते हैं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये लोग बाहर में कर्ली ब्रैकेट लेते हैं ना, सीधा बोलते हाँ सबसेट है, होगा सबसेट, हाँ हम नहीं जानते होगा, नहीं भाई ऐसा मत करो, कभी भी एक एलिमेंट किसी एक सेट का सबसेट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खुद एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वेल डिफाइंड स्पीशीज नहीं है वो एक एलिमेंट। अगर आप ये चौर ले लो, ठीक है, क्या चार कोई कलेक्शन ऑफ स्पीशीज है, या क्या नॉनसेंस सुनाई देता है ये सुनने में, क्या चार एक कलेक्शन ऑफ स्पीशीज है, ठीक है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, कुछ ज्यादा एग्जैजरेट हो रहा है पर ठीक है। तो क्या ये कुछ कलेक्शन है चार किसी का, चार ही क्या, चार बस चार ही है ना, कुछ है ऐसा इंटीजर है वो है, कुछ इस कलेक्शन है क्या, वो एक नहीं है ना। तो भाई जो कलेक्शन होते हैं ना वही होते हैं सबसे। अगर मैं ऐसे लिखता तो जी हाँ ये चीज करेक्ट हो जाती, ठीक है। अब आपने ये एक सेट ले लिया है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, एक सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो यानी उसके अंदर एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। क्या एक एलिमेंट के अंदर ही एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो सकता है? अरे यार खुद ही वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना। चलो वापस, मैंने बोला कि एक एलिमेंट क्या खुद अपने आप से कोई एक वेल डिफाइंड क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन बन सकता है, कलेक्शन बन सकता है, ठीक है। अभी कोई भी नंबर ले लो, चलो तुम लोग अभी ले लो 59, चलो 59, तो क्या 59 को ये कलेक्ट किसका कलेक्शन है? 59 कुछ है ऐसा, कुछ कलेक्शन है वो,
अरे भैया वो खुद एक कलेक्शन के भाग है, वो भाग, तो ये तुम नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अगर मेरे को, अब मैंने ये तुमको बता दिया कि ये ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, सॉरी सी, ये क्वेश्चन था ना, ठीक है। एंड ए इज एन एलिमेंट ऑफ सी, ठीक है। एंड A is an element of B, ओके, ये चीज हो गई, इसका क्वेश्चन का ये अर्थ है, ओके। अब अगर अब 4 ये एलिमेंट है, इसको अपन सबसेट कैसे बनाए सी का, तो भैया कुछ नहीं करना, आपको एक कर्ली ब्रैकेट डाल दो, उसके अंदर आपका आ गया सबसेट ऑफ सी। अब आपने बोला कि यार एक कर्ली ब्रैकेट नहीं आना चाहिए, 2 डाला आपने फिर सबसेट किया, अभी यही बात का कंफ्यूजन होता है। अब तुम एक बार ध्यान से मैंने जो बोला उसको करो, ठीक है। अब मैंने ए को अज्यूम कर लिया है कि ये है, ठीक है। अब समझ रहे हो, ए को अज्यूम किया है कि वो कर्ली ब्रैकेट्स विद इन एक्स है, ठीक है, एक्स विद इन कर्ली ब्रैकेट्स है, तो वो ये एक एलिमेंट हो गया ये, ठीक है। और एक सेट एलिमेंट हो सकता है दूसरे सेट का, ठीक है। और ऐसा एक और चीज है कि एक सेट है, अगर उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स एक सेट के फॉर्मेट है, तो वो एक सेट ऑफ सेट्स बन जाता है, ठीक है, सेट ऑफ सेट्स बन जाता है। पर एक ही कंडीशन है कि उसके जो सेट है उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स एक सेट में होने चाहिए, वो सेट ऑफ सेट्स बन जाता है। वो ज्यादा पूछते हैं नहीं, पर कर रखा है डेफिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये बात तुम लोग को समझ में आ गई कि तुम लोग एलिमेंट्स को ऐसे खुला खुला लिख के किसी का भी सबसेट नहीं बना सकते हो, तुम्हें हमेशा उनको विद इन कर्ली ब्रैकेट्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें विद इन एक्स विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एक एलिमेंट है, तो उसके ऊपर एक और एक कर्ली ब्रैकेट्स की लेयर हमें चढ़ानी पड़ेगी। वेदर ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं है तो इसमें एक बार चढ़ानी है और हो गया, ठीक है। खोल चढ़ानी है यार सब में, उसमें तो तुम एक्सपर्ट ही हो ना, आई होप नोट कर लिया हो, ठीक है। ये डाउट होता है क्लियर। अब एक और डाउट आता है, बहुत डाउट होते हैं, ठीक है। क्या फाई एक एलिमेंट ऑफ ए, मतलब एलिमेंट ऑफ कोई भी मतलब एलिमेंट ऑफ मतलब कोई भी सेट ले लो, कोई सा भी, चलो हम लोग ले लेते ए हो, बी हो, सी हो, गामा बीटा फलाना ढिमका, कोई भी हो सेट, ठीक है। क्या है, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है ये भी, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि नहीं, चलो आप एज्यूम करो कि आपके पास है एक कंपास बॉक्स, ठीक है, एक कंपास बॉक्स यानी, और उसके अंदर पेंसिल वेंसिल उसके सारे एलिमेंट्स हैं, कंपास बॉक्स क्या हो गया, सेट हो गया। तो सबसे पहले आप देखो कि कंपास बॉक्स है, जो फाई होता है ना वो भी एक टाइप का कंपास बॉक्स होता है, पर उसके अंदर कुछ होता नहीं है, समझ रहे हो आप? फाई भी एक कंपास बॉक्स होता है जिसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। फाई को हम लोग कैसे लिखते हो, तुमने देखा होगा, ऐसे भी लिखते हैं, यानी कंपास बॉक्स है, कंपास बॉक्स तो है ना, पर उसके अंदर कुछ है नहीं, पेंसिल वेंसिल कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा क्या कह सकते हैं, कंपास बॉक्स के अंदर पेंसिल, रबर, स्केल, आपका डी, फिर बाद में आपका सब है, ठीक है अंदर। तो उसके अंदर क्या एक और कंपास बॉक्स है, नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते भाई कि फाई इज एन एलिमेंट ऑफ है, बल्कि हम लोग यो कह सकते हैं, ठीक है। यो कैसे कह सकते हैं हम लोग कि जो ये है चीज, ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं, नहीं सॉरी, ये तो अलग चीज हो जाएगी, ओके। हम लोग कह सकते हैं फाई एक सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। क्या कंपास, अगर आप कंपास में सारे सामान निकाल दो, फिर सिर्फ कंपास रखो, नहीं, हाँ सिर्फ कंपास रखो, तो हाँ वो सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये बात ध्यान रखना है। यानी फाई सबसेट होगा, कोई भी सेट ले लो, कोई भी ले लो सेट, हाँ उसका सबसेट होगा ये, कोई भी ले लो, फरान जो भी ले लो, फाई सबसेट होगा। और सबसेट में आप जब उसको लिस्टिंग करो तो आप ऐसा फाई लिखोगे या फिर विद इन कर्ली ब्रैकेट्स लिखोगे, कभी यू मत कर देना, ठीक है, ये मत कर देना इसका अर्थ कुछ और हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा इसका भी अर्थ, ठीक है। ये नेक्स्ट डाउट यही है, ठीक है, ये कब यूज होता है यार, ठीक है, ये नेक्स्ट डाउट यही है। तो इसमें अभी कंफ्यूज मत होना, अभी तुम ये बस समझो कि फाई एलिमेंट नहीं है किसी भी सेट का, अनलेस एंड अनटिल हम लोग उसको ऐसे लिखे, ठीक है। सेट ए में है, कंपास बॉक्स के अंदर है 1, पेंसिल मान लो, पेंसिल, इरेजर, स्केल और फाई, ठीक है। कंपास बॉक्स के अंदर कंपास बॉक्स है और उसके अंदर वापस से ये सब है,
ठीक है, या फिर आप कंपास बॉक्स ले लो, फिर ये सब पेंसिल रबड़ ये, फिर अंदर से एक और छोटा सा कंपास बॉक्स है। तो यानी इस केस में आप कह सकते हो कि फाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और मतलब वो ओ आर नहीं, मतलब और इसके बाद ये होगा क्या, सबसेट ऑफ ए। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि इसमें हम लोग फाई को कैसे ले रहे हैं, हम लोग एक टाइप के एक ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसको एलिमेंट की तरह, फाई की तरह ले रहे हैं हम लोग। जैसे अलजेब्रा में सिंबल यूज नहीं होता, उसके प्रकार हम लोग फाई को इधर ले रहे हैं। समझ में आ गया आप लोग को? इस केस में ये होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई? और हाँ, इस केस में आपका देखो ये एलिमेंट की तरह हम लोग ले रहे हैं। ओके, ये हो गया आपका क्लियर। ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि कंपास बॉक्स के अंदर कंपास बॉक्स और ये सारी उसकी कहानी पूरी की पूरी। ठीक है, अब एक और डाउट है लोगों को। कितने डाउट्स क्लियर हो गए अभी तक? तो 5 हो गए होंगे, काउंट नहीं किए। चलो कोई ना, तुम लोग देख लेना, टॉपिक वाइज तुम नोट कर देना, जो जो तुम्हारा है उस पर तुम देख लेना। अब शायद से 5वां या 6वां मान लेते हैं, चलो 5वां मान लेते हैं ना। 5वां डाउट है कि अगर आपको एक सेट दे दिया गया जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 4 8 5 6 ये एलिमेंट्स दे दिए, तो अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या 4 एक एलिमेंट ऑफ ए है? क्या 8 एक एलिमेंट ऑफ ए है? बताओ, क्या 1 एक एलिमेंट ऑफ ए है? क्या 5 एक एलिमेंट ऑफ ए है? ठीक है, बताओ, सोच के बताओ। डाउट है, डाउट है, अगर कोई पढ़ लिया एकदम थोरोली तो उसको पता चल जाएगा सही क्या है इसमें से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मल्टी करेक्ट है। मल्टी करेक्ट है, मल्टी करेक्ट यानी एक से ज़्यादा इसके सही आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन सी और डी करेक्ट है। ऑप्शन ए और बी रिजेक्ट हो गए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक सेट का एलिमेंट एक सेट हो सकता है। ठीक है, एक सेट का एलिमेंट एक सेट भी हो सकता है। तो अगर आप सेट को आप तोड़ दो, ठीक है, ये एलिमेंट हो गया, उसको तोड़ के आप लिखो तो भाई वो बात नहीं चलने वाली है। 4 एलिमेंट ऑफ ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट ऑफ ये हम लोग इसको सेपरेटली कर ही नहीं सकते सेट वाले, मतलब उसको सेपरेट करके इन दोनों एलिमेंट्स को हम लोग जो ये सेट है उसको सेपरेट करके हम लोग लिख ही नहीं सकते, क्योंकि रिलेशन ही नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल हम उनको, ये पहले क्रॉस कर देता हूँ, अनलेस एंड अनटिल हम उनको वापस से कर्ली ब्रैकेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए कर दें। ठीक है, ये रिलेशन बिल्कुल ट्रू है। आप इन दोनों चीजों को सेपरेट नहीं लिख सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि यार ये कर्ली ब्रैकेट 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये भी गलत हो गया। कर्ली ब्रैकेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, गलत हो गया। क्या मालूम हमें ये ऑर्डर पेयर हो। ऑर्डर पेयर समझते हो ना, पर ऑर्डर पेयर ब्रैकेट में होता है। अब ऑर्डर पेयर नहीं है, ठीक है, आप समझ लो ऑर्डर पेयर नहीं है, ऑर्डर पेयर नहीं है, पर आप इसको सेपरेटली नहीं लिख सकते हो, ये बस रूल है। ठीक है, और रूल खिलाफ नहीं जाते। ओके, और अगर आपको इसको सबसेट में लिखना हो तो आप तो बिल्कुल ये एक एलिमेंट है, ये टोटल एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो आप इसको सबसेट के लिए कैसे लिख सकते हो? कर्ली ब्रैकेट के विदिन, वापस से कर्ली ब्रैकेट के विदिन 4 8 और बाद वापस कर्ली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए। समझ में आया? थिंग्स क्लियर हो रही है? कोई बात नहीं, अगर एक बार में नहीं हो वापस से थोड़ा देखो, 0.5 की स्पीड में देखो। मैं इतना धीरे बोल रहा हूँ, और कितना धीरे बोलूं? समझ में आ गया आप लोग को ये बात, क्यों ये दो सही है और क्यों ये दो गलत है? तो आई थिंक सो मैं कितने 5-6 लेके आया था, कितने डाउट्स मेरे को भी याद नहीं। तो आई थिंक यही है आज के जितने डाउट्स थे। आई होप आप लोग के क्लियर हो गए हो अभी तक। ठीक है, इतने ही मोस्ट कॉमन डाउट्स थे। अगर आपके और कोई डाउट्स आता है तो बिंदास पूछो, मैं कमेंट सेक्शन में फॉर श्योर रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।